आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटी टरबाइन जो इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस से चलती है 150000 आरपीएम तक घूम सकती है। पर इस स्पीड पार चलने वाली ये डिवाइस अक्सर अपनी रिलायबिलिटी से हाथ धोक बैठती है। टर्बोचार्जर एक इंजीनियरिंग कमाल था, पर इसका सफर उतना लंबे समय तक नहीं चल सका। क्यों? ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां गर्म धुआं लोहे को जला देता है। 26वीं सदी के शुरुआत में 1905 में अल्फ्रेड बूची ने पहला टर्बोचार्जर पेटेंट किया था। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि इस टेक्नोलॉजी से फ्यूल की एफिशिएंसी 20% तक बढ़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया ने उन्हें गलत साबित किया। टर्बो इंजन्स हीट और प्रेशर के बोझ टेली जल्दी थक जाते हैं। टर्बोचार्जर का बेसिक सिद्धांत सिंपल था, एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी वेस्ट ना होने दी जाए। ये गैसेस टरबाइन को घुमाकर कंप्रेसर को चलते हैं जो एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस्ड एयर इंजन में 50% ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाती है, जिसे पावर आउटपुट बढ़ता है। पर इस प्रोसेस के साथ टेम्परेचर भी 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप सोचिए 900 डिग्री सेल्सियस पर मेटल कैसे टक है। स्टेनलेस स्टील और इनकॉनल एलॉयज भी लंबे समय तक इस स्ट्रेस को सह नहीं पाते। गैस्केट और सील्स जल जाते हैं, ऑयल कार्बन में बदल जाता है और कंप्रेसर व्हील इम्बैलेंस होने लगता है। परिणाम कैटास्ट्रोफिक फेलियर। 1970s में ऑयल क्राइसिस ने मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज किया कि वो स्मॉलर इंजन्स बनाएं। टर्बोचार्जर्स एक सब्स्टिट्यूट द डिस्प्लेसमेंट के लिए, पर फ्यूल क्वालिटी उस समय खराब थी। नॉक और प्री इग्निशन के केसेस बढ़ गए, इंजन्स टूटने लगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रॉब्लम फ्यूल और थर्मल मैनेजमेंट की थी। टर्बो इंजन्स को हाई प्रिसिजन ऑयलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑयल फिल्म के बिना शाफ्ट 1 सेकंड में सीज हो सकती है। जब ड्राइवर इग्निशन बैंड करता है, तुरंत टर्बो के अंदर ट्रैप्ड हीट ल्यूब्रिकेंट को जलकर स्लज बना देती है। ये फेनोमेनन हीट सोक के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोटिव रिकॉर्डिंग दिखता है कि एक एवरेज अर्बन ड्राइवर इग्निशन के तुरंत बाद इंजन बैंड करता है। टर्बोचार्जर अस वाइब्रेशन और रैपिड हीट साइकिल को सह रहत है। ये रेपिटेटिव स्ट्रेस बेरिंग के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स लाता है। हर क्रैक लाइफ स्पैन को 10% कम कर देता है। 1980s में परफॉर्मेंस कार्स जैसे साब 900 टर्बो और पोर्श 930 ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया, पर ओनर्स ने मेंटेनेंस रूटीन फॉलो नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि टर्बो लैग और फेलियर दोनों कॉमन बन गए। आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट भरोसा छोड़ो, नए इंजन का रिप्लेसमेंट खर्चा आज के $3000 तक जाता था। टर्बो लैग यानी पावर रिस्पॉन्स में डिले कंज्यूमर्स को इरिटेट करता था। एग्जॉस्ट गैसेस बिल्डअप होने में जो 0.8 सेकंड लगती थी, वही इंजन के फील को स्पॉइल कर देती थी। सिटी ड्राइविंग में ये इनकन्वीनियंस लगातार महसूस होती थी। रिजल्ट, लोगों ने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को प्रेफर करना स्टार्ट किया। एक 990S तक रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस का बैलेंस धड़ इम्पॉसिबल लग रहा था। टर्बोचार्जर्स कॉम्पैक्ट ह्यू पर थर्मल स्ट्रेस और पैकेजिंग दूड़ा के छोड़े नहीं गए। मैन्युफैक्चरर्स को 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के इंजन्स में डबल बूस्ट माइल पर वारंटी क्लेम्स ट्रिपल हो गए। बिजनेस मॉडल इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। आपका प्रैक्टिकल सेंस यहाँ सही साबित होता है। हाई बूस्ट मतलब हाई कंप्रेशन और हीट। जब एयर फ्यूल मिक्सचर ओवर कंप्रेस्ड होता है तो डेटोनेशन से पिस्टन मेल्ट हो सकता है। इंजीनियरिंग डिजाइन ने इंटरकूलर्स लगाए, पर एफिशिएंसी फिर भी सिर्फ 60% तक पहुंची। ऐसे सिस्टम सस्टेनेबल नहीं थे। कमर्शियल ट्रक्स और एयरक्राफ्ट्स में टर्बोचार्जर्स ने सक्सेस पाई क्योंकि उनका ऑपरेशन टेम्परेचर और आरपीएम कंट्रोल्ड रहता है, और पैसेंजर कार्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ने उन्हें बीक कर दिया। 150000 आरपीएम से सडन ड्रॉप्स मेटल फटीग क्रिएट करते हैं। ये फटीग एक साइलेंट किलर है।
एनवायरमेंटल नॉर्म्स ने भी टर्बोचार्जर्स पार दबाव डाला। हायर बूस्ट से एमिशंस एनॉक्स 200 ppm तक बढ़ने लगते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स अस हीट को सह नहीं पाते। रिजल्ट स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज ने मैन्युफैक्चरर्स को बैकफुट पार डाल दिया। 2000s के बाद वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो VGT इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें ब्लेड्स एंगल चेंज करती है। उन्होंने लैग और एफिशिएंसी दोनों कंट्रोल करने की कसस का पर कॉस्ट कंपोनेंट 40% बढ़ गया और रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट भी डबल हो गई। दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ने अफोर्डेबिलिटी को हर दे। इंजन ऑयल कंपनीज ने एडिटिव्स और सिंथेटिक फॉर्मूलास बनाए जिसे टर्बो लाइफ लंबी हो। लेकिन अर्बन इंडिया जैसे देश में फ्यूल अडल्टरेशन और सर्विसिंग डिले सब नुकसान पहुंचता रहा। आपका कार चाहे मॉडर्न हो, पर रियल वर्ल्ड कंडीशंस अलग कहानी लिखती है। समस्या जमीन पर थी, ब्लूप्रिंट में नहीं। कंज्यूमर साइकोलॉजी का भी अहम रोल था। लोग को इंस्टेंट थ्रॉटल फील पसंद है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स लिनियर पावर दत्त। टर्बो सिस्टम थ्रॉटल डिले के साथ आर्टिफिशियल लैग लगाता है। इस मैकेनिकल डिस्कनेक्ट ने ड्राइविंग प्लेजर को कम कर दिया। फाइनेंशियल एनालिसिस दिखता है कि 2010 तक 65% टर्बो इंजन्स प्रीमैच्योर सर्विस डिमांड करते थे। वारंटी क्लेम्स ने मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट 3% गिरा दिया। टर्बो फेलियर का रूट मैकेनिकल नहीं बल्कि बिहेवियरल भी था। मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा लेसन रहा। आज इलेक्ट्रिक कार्स के जमाने में टर्बोज एक मैकेनिकल रेलिक बन रहे हैं। ईवीज टॉर्क इंस्टेंटली डिलीवर करते हैं, कोई एग्जॉस्ट नहीं, कोई टरबाइन नहीं। एफिशिएंसी 90% तक पहुंच जाती है, जबकि टर्बोज 35 से 40% तक लिमिटेड है। क्लीन एनर्जी ने टर्बोचार्जिंग को हिस्ट्री बना दिया। फिर भी जेट इंजन्स और मरीन सिस्टम्स में टर्बोचार्जर अब भी इंडिस्पेंसेबल है। वहां फ्यूल फ्लो और टेम्परेचर प्रीसाइसली कंट्रोल होता है। पावर टू वेट रेशियो उन्हें अनबीटेबल बनाता है। पर कार्स के लिए सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी नए युग के हीरोज बन गए हैं। आप जब भी किसी पुराना स्पोर्ट्स कार की रोरिंग टर्बो साउंड सुनेगा, याद रखिए उसके पीछे 100 इयर्स की मैकेनिकल लर्निंग है। टर्बोचार्जर ने दुनिया को सिखाई कि पावर और रिलायबिलिटी एक डेलिकेट बैलेंस है। फेल होने के बाद भी इसने इंजीनियरिंग को नए स्टैंडर्ड्स दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से नए सिस्टम्स जन्म लेते हैं।